ओडेला गांव एक शांत पहाड़ी कस्बा है जहां समय थमा सा महसूस होता है। यहां हर कांच की घंटी में देवी मां की झंकार सुनाई देती है और हर दिन पूजा से शुरू होता है। लेकिन चांदनी रातों में गांव के कई हिस्सों में अनचाही मंजर उभर आते, विशेषकर बागी खेतों और चारों ओर फैली पहाड़ी सुरंगों के पास। तिरुपति नामक एक आदमी, जो स्वयं को गांव के भोज्य और सामान्य किसान बतलाता था, अंधेरे की सवारी बनकर गांव में प्रवेश करता है। वह केवल खाने के लिए मिट्टी खींचने वाला किसान नहीं, बल्कि अजीबोगरीब रूप से महिलाओं के पीछे होने वाला क्रूर बलात्कारी था। लगातार कई महीनों तक उस पर गांव की महिलाओं के प्रति उसका अत्याचार और हत्या का सिलसिला चलता रहा। जब सारी आशा खत्म हुई, तब गांव ने मिलकर उसका शव उसी गांव के बाहरी कुशरा घाट पर दफन कर दिया। कहा जाता है, मृत आत्मा तभी शांत होती है जब सही मंत्र और तंत्र कर दफनाए जाने के बाद कुछ महीनों तक गांव ने राहत की सांस ली। खेतों में हरियाली बढ़ी, बच्चे फिर से खेतों में दौड़ते दिखे और मंदिर में पुनः पूजा चालू हुई। 6 महीनों के भीतर एक नए परिवार की नवविवाहित बेटी राधा गंदे कंकालों और खुदेदार खुदाई की सूचना देती है। लोगों ने खौफ के बीच बंद किया। क्या ये वही यादें थीं जो गांव के भूतपूर्व अपराध को जगाती हैं? राधा की मौत गांव में एक नई माहिती फैलाती है। उसने कपड़े पर अजीब तरह के निशान छोड़े, चेहरे पे स्याही जैसी काली छाया, और उसकी आखिरी सांस निकली दर्द के साथ। भैरवी, जो 10 साल पहले अपनी माटी छोड़कर किसी अघोरी आश्रम गई थी, अचानक सुनकर लौटती है। वह शिव की अघोरी साधिका हैं। भस्म से सनी, कपालिका परंपरा में सुशोभित और उनके हाथ में त्रिशूल की आकृति लिए एक कड़ा कांस से कठोर ताबीज रहता है। गहरी आंखों में भक्ति की लौ, शब्दों में शक्ति और सप्रभुता, असामान्य दृष्टि जो मृत आत्माओं को देख सकती है। भैरवी गांव के चौपाल में आती है। गांव के प्रधान, तालुका अधिकारी और महिलाएं सभी भयग्रस्त हैं। भैरवी कहती हैं, यह केवल आत्मा नहीं, अपितु उसकी प्रतीकात्मक शक्तियां हैं। बलात्कार, हत्या, भेदभाव की क्रूरता सभी शामिल हैं। हमें अंत्य श्रद्धा नहीं, कर्म शुद्धि की जरूरत है। भैरवी गांव के मंदिर का संकल्प लेती है। समूह बनता है। पुराने विधि शास्त्र जानने वालों की टोली, युवा महिलाओं की रक्षा समिति और आत्मा को संलिप्त करने वाले साधक सभी इकट्ठे होते हैं। मंदिर के बाहर राख की सर्कल, चंदन, कैथी और देसी कील से बनी मंत्र रेखाएं। रात में दीपक और झाड़ फूंक की व्यवस्था। पहली रात भैरवी ध्यानस्थ होकर मंत्रोच्चारण करती हैं। गांव वाले घंटियां बजाते हैं, झाड़ फूंक करते हैं और अतिरिक्त साधक ओंकार गायन करते हैं। अचानक मंदिर के द्वार जोर से खुलते हैं और तिरुपति की भूतिया आकृति झांक कर चली जाती है। चेहरे पर तेज लाली, आंखों में रौद्र प्रभा और हाथ में बेताब उग्र रूप में वह झैं झैं कर चलता है। भैरवी अपने त्रिशूल से अघोर मंत्र उच्चारण कर उसे रोकती हैं। यह दौड़ भाग, भयानक रूपांतरण, दैवीय शक्ति का टकराव होता है और गांव का पहला रक्षा कवच टूट जाता है। दूसरी रात भैरवी क्षेत्र की आत्मा से जमीनी संपर्क स्थापित करती हैं। एक बगीचे में वह समाधि लेती हैं, जिसका नाम शापिनी ग्राउंड। यहां मानवता और आत्मा का टकराव शारीरिक बंधन का रूप ले लेता है। भैरवी आत्मा की यादों में जाती हैं। तिरुपति की शिकार की घटनाएं, बलात्कार और उपेक्षित गांव की उन हजार दर्द भरी आवाजों को सुनती हैं। वह सुनती हैं, मैं सिर्फ मौत नहीं, न्याय हूं, पर मेरे पीछे पवित्रता की चिंगारी है। अंततः तिरुपति की आत्मा भैरवी से मुखतिब होती है। वह कहता है, तुम्हारी देवी तुम्हें बंधती है, लेकिन किसकी इंसाफ, किसका लालच मिटता है, किसके बचे का भय बदले से मिटेगा? भैरवी कहती है, मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हें मिटाएगी, पर तुम्हारे कृत्यों से सशक्त हो रही पीर पाप की ऊंचाई मिट पाएगी। तुम्हारी आत्मा के वशीकरण से मैं तेरी मौत बुलाऊंगी। तिरुपति का झूठा खेल आदमोपरांत रूप से शुरू होता है। भैरवी की शक्ति कमजोर पड़ रही है। वे कितनी रात भर जागें, कितने मंत्रों का पाठ करें, कितना तप करें और कितना पानी से अभिषेक और रक्त की बलि दें, पर आत्मा की शक्ति बढ़ती जा रही है। मंदिर की दीवारें टूटती हैं, चारों तरफ आत्माओं की दहाड़ सुनाई देती है।
गांव का आखिरी परिवार डरकर भाग जाता है। तिरुपति अपनी सभी शक्तियों को मंडपित कर लेता है। भैरव सुबह की पहली किरण के साथ पानी के छींटे गिरते हैं। गांव एक नए सूरज का चरण देखकर उत्साहित होता है। भैरवी अपने हाथों में राख भरी मंदिर में अंतिम फूल चढ़ाती है। उसके चरण धीरे धीरे भस्म के अवशेष से पवित्र हो रहे हैं। गांव के प्रधान कहते हैं, तुम्हारी अघोरी साधना ने हमारी रातों का अंधेरा मिटाया। भैरवी सिर झुकाती हैं, कहती हैं, ये मेरा कर्तव्य नहीं, भगवान का उपकार था, मैं चली दूं। पर समय समय पर आत्माओं की यात्रा जारी रहेगी। भैरवी एक पहाड़ी रास्ते पर चलती हैं। एक पायदान पर रुककर पीछे देखती हैं। पवित्र त्रिशूल लेके खुली हवा में उनका साया लंबा दिखता है। एक देवी मूर्ति, एक साधिका, एक अघोरी। अंतिम सीक्वेंस में भैरवी के दाहिने हाथ की जंजीर पर एक छोटा सा घंटा झांकता है, जैसे अभी खत्म नहीं हुआ का संकेत। भैरवी के आंखों में अब एक नया दर्पण दिखता है। एक भविष्य का संकट, एक नया गांव, एक नई आत्मा, शायद एक अगली कड़ी।